राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं टॉप 10 हरियाणा जी के PYQ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो भी 10 प्रश्नों का है। 10 प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हमने उस सीरीज का नाम क्या रखा है, टॉप 10 हरियाणा जी के सीरीज। तो साथियों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जो भी चीज आने वाली है उसका आपको पता चल सके और बेहतरीन तरीके से हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज का पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है साथियों आज का पहला प्रश्न है साथियों, सोनीपत शहर कौन सा शहर, सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। देखिए साथियों, ये बातें मैंने सारी बिल्कुल शानदार तरीके से टॉपिक वाइज भी करवा रखी हैं आपको, भाई कौन सा उद्योग कौन से जिले में स्थित है साथियों, जिलावार दिख के भी मैंने करवा रखी है। तो साथियों, इसका उत्तर आपको अगर पीछे वाली क्लास लगाई है तो आपको सीधा इसका आंसर पता है, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। देखिए साथियों, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है, चीनी। दूसरा है साथियों, स्नेटरी उद्योग, स्नेटरी उद्योग है साथियों। तीसरा जो ऑप्शन है साथियों, वो है साइकिल उद्योग। और उसके बाद है साथियों, स्टेनलेस स्टील उद्योग साथियों। अब इसके सही उत्तर की बात आती है कि भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसके जो सही उत्तर होगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों साइकिल उद्योग। क्योंकि सोनीपत जो जिला है साथियों, सोनीपत जिले को क्या कहा जाता है साथियों, सोनीपत जिले को कहा जाता है साथियों स्वर्ण सिटी। ठीक है, हरियाणा का जो सोने का जो शहर है साथियों, वो किस जिले को कहा जाता है, तो उस जिले का नाम होगा सोनीपत साथियों। सोनीपत हरियाणा का जिला कब बना था साथियों, तो 22 दिसंबर 1972 को साथियों। कब बना था, 22 दिसंबर 1972 को। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाई सोनीपत हरियाणा का जिला है, ये जिला कब बनाया गया था। तो साथियों, आपको क्या टिक करना है, आपको टिक करना है साथियों 22 दिसंबर 1972। उसके बाद प्रश्न पूछ लिया जाएगा साथियों, हरियाणा का सोनीपत जिला बना 22 दिसंबर 1972 को, तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे साथियों चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल की अगर जिक्र आ जाए तो साथियों, हरियाणा का भागीरथ के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है साथियों, हरियाणा के भागीरथ के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम होगा साथियों चौधरी बंसीलाल साथियों। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो साथियों वो किसे जाना जाता है साथियों, तो वो जाना जाता है साथियों चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है साथियों। आधुनिक हरियाणा का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या नाम होगा साथियों, तो उस व्यक्ति का भी नाम क्या होगा, चौधरी बंसीलाल होगा साथियों। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भाई बंसीलाल है मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, ये केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो साथियों रेल मंत्री भी रहे हैं साथियों, साथ साथ में परिवहन मंत्री भी ये रह चुके हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो आपसे पूछेगा भाई हरियाणा विकास पार्टी किसकी है, हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी। तो साथियों, हरियाणा विकास पार्टी एक क्षत्रिय पार्टी थी साथियों। तो ये किसने बनाई थी, तो ये पार्टी की अगर बात आ जाए तो साथियों ये पार्टी किसकी थी, तो ये बंसीलाल की पार्टी थी। किसकी थी साथियों, बंसी लाल की पार्टी थी साथियों। बंसी लाल का संबंध पूछ लिया जाता है, तो संबंध भी साथियों याद रख लेना, हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है। ये कहाँ से है साथियों, भिवानी जिले से साथियों। अब भिवानी का नाम आ जाता है, तो साथियों भिवानी हरियाणा का जिला कब बनाया गया था, तो ये बात आपसे पूछ ली जाती है कि भाई भिवानी हरियाणा का जिला कब बना था। तो भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को ही क्या बनाए गए थे, हरियाणा के जिले बना दिए गए थे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। जो गठन के समय 7 जिले थे साथियों, उनके बाद पहली बार जो जिले बने थे वो 22 दिसंबर 1972 को बने थे, और 2 जिले बनाए गए थे, सोनीपत और साथियों भिवानी। ये बात आपको याद रखना है। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये साथियों भिवानी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, भिवानी जिले में स्थित है साथियों। अगर मैं पूछ लूं कि भाई बाबा परमहंस का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत ही बेहतरीन मंदिर साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी साथियों भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में स्थित है साथियों। उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ कि साथियों, ये मैं पूछता हूँ कि भाई बाबा मुंगीपा,
बाबा मुंगीपा का जो मंदिर है साथियों वो कहाँ स्थित है? तो साथियों तोशाम की पहाड़ी पर स्थित है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद बारादरी का जिक्र आ जाता है कि भाई बारादरी कहाँ पर है? तो जो तोशाम की बारादरी है साथियों वो पृथ्वीराज चौहान की बारादरी है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद पूछ लिया जाता है तोशाम से रिलेटेड, भाई तोशाम में जो पहाड़ी है वो किस श्रेणी का हिस्सा है? तो वो अरावली श्रेणी का हिस्सा है साथियों। किस श्रेणी का है? अरावली श्रेणी का हिस्सा है साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद तोशाम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि भाई वहां पर क्या है? एक पुराना विष्णु मंदिर। पुराने विष्णु मंदिर की प्रतिमा साथियों कहाँ से मिली? तो तोशाम से मिली थी साथियों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों अगला प्रश्न दे रखा है अभी हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो ये बात अभी मैंने बताई थी साथियों ऊपर वाले प्रश्न में भी। तो साथियों ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है हिसार। दूसरा ऑप्शन दे रखा है साथियों फरीदाबाद। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो है सोनीपत। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है सिरसा। तो इस तरह से चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शनों में अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका सोनीपत। सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है साथियों सोनीपत में साथियों। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो साथियों चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? क्या है? चकोर। चकोर पर्यटन स्थल। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित होगा? तो साथियों सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है साथियों। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो साथियों राई कहाँ पर है? राई कहाँ पर है? तो राई के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि भाई राई कहाँ पर है तो राई कहाँ पर होगा साथियों? राई सोनीपत में है साथियों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों हिसार। हिसार इसने ऑप्शन में दे रखा है साथियों। तो ऑप्शन में अगर बात करें तो हिसार के बारे में, तो हिसार को क्या कहा जाता है? हिसार को मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? मैग्नेट। मैग्नेट सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का क्या नाम होगा साथियों? उस जिले का नाम होगा हिसार। आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों फरीदाबाद। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों फरीदाबाद हरियाणा का औद्योगिक नगरी। हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो औद्योगिक नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों फरीदाबाद। क्या नाम है साथियों? फरीदाबाद है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई बड़खल झील कहाँ स्थित है? कौन सी झील साथियों? बड़खल। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों वो फरीदाबाद जिले में स्थित है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फरीदाबाद में है साथियों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों ये अगर मैं बात करूं फरीदाबाद के बारे में तो साथियों यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर स्थित है साथियों स्कॉट ट्रैक्टर उद्योग है स्थित है साथियों, और साथ साथ में राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भी यहाँ स्थित है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों फरीदाबाद का नामकरण किसके नाम पर हुआ तो साथियों याद रख लेना बाबा फरीद के नाम पर साथियों। बसाया किसके द्वारा साथियों? बाबा फरीद के द्वारा इसको बसाया गया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों फरीदाबाद हरियाणा का जिला कब बना था तो साथियों हरियाणा का जिले की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था 1979 में, ठीक है। 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बनाया गया था साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? सूरजकुंड। सूरजकुंड। सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है साथियों। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है तो मेले की अगर बात करूं तो सूरजकुंड का मेला भी फरीदाबाद जिले में लगता है साथियों। ये जो सूरजकुंड का मेला है साथियों, ये सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। और ये हस्तशिल्प मेला साथियों, कैसा मेला है? हस्तशिल्प मेला है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद ऑप्शन में दे रखा है साथियों सिरसा। सिरसा की अगर मैं बात करूं कि सिरसा का पुराना नाम क्या होगा तो साथियों सरिस्कम इसका पुराना नाम हो गया साथियों। क्या होगा साथियों? सैरिस्कम। क्या होगा? सैरिस्कम। सैरिस्कम। सैरिस्कम इस जिले का पुराना नाम होगा साथियों सिरसा का। सिरसा की अगर मैं बात करूं कि साथियों हरियाणा का जिला कब बना था तो 1975, याद रख लेना सन 1975 में सिरसा हरियाणा का जिला बना था साथियों।
1972 में 2 जिले बने थे साथियों, सोनीपत और भिवानी। 1973 में कुरुक्षेत्र बना था साथियों। 1975 में कौन सा जिला बन गया था? तो 1975 की अगर मैं बात करूं तो साथियों संतों की नगरी साथियों सिरसा 1975 में हरियाणा का जिला बन गया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो सबसे जो अधिक क्षेत्रफल वाला जिला होगा तो साथियों वो भी कौन सा होगा? सिरसा होगा साथियों। ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डेरा सच्चा सौदा कहाँ स्थित है, तो डेरा सच्चा सौदा की अगर बात आ जाए तो साथियों वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है साथियों सिरसा जिले में स्थित है साथियों। अबूब शहर की अगर मैं बात करूं कि साथियों अबूब शहर वन्य जीव संरक्षण कहाँ स्थित है, तो ये भी अबूब शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये सिरसा जिले में स्थित है साथियों। ये बात भी याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से स्थित है? तो साथियों किस जिले से संबंध है ओम प्रकाश चौटाला का साथियों? ओपी चौटाला का अगर मैं बात करूं तो वो भी कहाँ से संबंधित है? तो वो सिरसा जिले से संबंधित है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे छोटे कार्यकाल के जो मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो साथियों कौन है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। ओम प्रकाश चौटाला साथियों चौधरी देवीलाल के पुत्र रहे हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई निम्न में से किसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसने ऑप्शन दे रखे हैं पानीपत, और ऑप्शन दे रखा है साथियों इन्होंने हिसार, उसके बाद ऑप्शन है सोनीपत, उसके बाद है साथियों भिवानी। तो अभी मैंने ऊपर वाले पर पहला पहला जो प्रश्न आज हमने किया है उसमें मैंने बताया कि भाई सोनीपत हरियाणा का जिला बना 22 दिसंबर 1972 को। और साथियों हरियाणा के सोने की नगरी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है साथियों, तो वो जिला कौन सा होगा? तो वो जिला होगा साथियों सोनीपत। कौन सा होगा? सोनीपत होगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इसका पुराना नाम क्या होगा, तो स्वर्ण इसका पुराना नाम होगा साथियों। पानीपत है साथियों, पाणिनि ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया था साथियों। 1989 में ये हरियाणा का जिला बना था साथियों। 1989 में हरियाणा का जिला बना था साथियों। पानीपत से संबंधित एक बात पूछ ली जाती है साथियों, ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ साथियों? तो हरियाणा का ये ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है साथियों, तो वो जिला है साथियों पानीपत है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों बुनकर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? किस के नाम से? बुनकर। बुनकर नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है तो उस जिले का क्या नाम होगा साथियों? उस जिले का नाम होगा पानीपत साथियों। पनप्रस्थ साथियों इसका प्राचीन नाम होगा साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों गंडक गंडक सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों गंडक की अगर बात आ जाती है तो साथियों ये भी कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है साथियों। उसके बाद है साथियों यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यूरिया संयंत्र की अगर बात आ जाए तो साथियों यूरिया जो संयंत्र स्थित है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है साथियों पानीपत जिले में स्थित है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो साथियों नीरज चोपड़ा का संबंध है साथियों हरियाणा के पानीपत जिले से संबंधित है साथियों। और पानीपत से संबंधित है साथियों नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा साथियों भाला फेंक के खिलाड़ी है साथियों, बेहतरीन खिलाड़ी साथियों भाला फेंक से इनका संबंध है साथियों। और ये क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में चिपका हुआ मिल सकता है साथियों कि भाई नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो साथियों आपको याद रहना चाहिए पानीपत। और साथ साथ में साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई नीरज चोपड़ा ये छोरा किस खेल का खिलाड़ी है? तो साथियों ये भाला फेंक का खिलाड़ी है साथियों। किस खेल का? धाकड़ छोड़ा छोरा है साथियों। और किस खेल का खिलाड़ी है धाकड़? तो ये साथियों भाला फेंक का धाकड़ खिलाड़ी है साथियों। और अगर मैं बात करूं तो साथियों इस छोरे ने मेडला की जड़ी पर जड़ी लगा रखी है, तो बेहतरीन खिलाड़ी मतलब आला दर्जे का खिलाड़ी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों अगला जो हमने ऑप्शन दे रखा है तो वो क्या ऑप्शन है?
वो है साथियों हमारा बेहतरीन जिला भिवाड़ी साथियों। भिवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवाड़ी हरियाणा का जिला कब बना था? तो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का जिला बना था साथियों, ये बात भी याद रखना। और अगर इस जिले की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो है साथियों विधानसभा की सीट के बारे में। विधानसभा की सीटों के बारे में अगर मैं इस जिले से बात करूं, कौन सी सीटों के बारे में? विधानसभा। विधानसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? यहाँ से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा साथियों वो होगा कि हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा साथियों लोहारू। क्या नाम होगा साथियों? लोहारू। लोहारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो भिवाड़ी जिले में है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। और अगर मैं बात करूं साथियों कि 90 जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 17 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। तो आरक्षित हैं तो साथियों भिवाड़ी से विधानसभा की आरक्षित सीट के बारे में आपसे पूछेगा, तो भिवाड़ी से जो विधानसभा की आरक्षित सीट होगी साथियों वो कौन सी होगी? तो उस सीट का नाम होगा साथियों बवानी खेड़ा। क्या नाम होगा साथियों? बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा है, ये क्या है साथियों? विधानसभा की आरक्षित सीट है। और साथियों ये भिवाड़ी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है साथियों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों बनारसी दास गुप्ता का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा साथियों? तो भिवाड़ी जिले से रहा साथियों। और ये याद क्यों रखना है साथियों? क्योंकि बनारसी दास गुप्ता हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए। अगला प्रश्न दे रखा है हरियाणा के खनिज भंगूर के रूप में किस जिले को जाना जाता है साथियों? तो किस जिले को जाना जाता है खनिज भंगूर के रूप में साथियों? तो साथियों खनिज है साथियों महेंद्रगढ़। और साथियों ऑप्शन में दे रखे हैं रोहतक और साथियों चरखी दादरी और करनाल साथियों, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर अब मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा साथियों महेंद्रगढ़। खनिज में सबसे धनाढ्य जो जिला है हरियाणा का उस जिले का नाम है साथियों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों डोसी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी पहाड़ी साथियों? डोसी। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये साथियों महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर उद्योग हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है साथियों। न के बराबर उद्योग कहाँ पर हैं? तो वो महेंद्रगढ़ जिले में है साथियों। महेंद्रगढ़ के जो सारे जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो वो है साथियों नारनौल में। कहाँ है? नारनौल जिले में स्थित है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों चरखी दादरी, तो चरखी दादरी साथियों दादुर नाम से इसका क्या नाम पड़ गया साथियों? दादुर नाम से क्या पड़ गया? दादुर नाम से इसका नाम पड़ गया साथियों दादरी। और सबसे अंत में बनने वाला 22वां जिला कौन सा रहा साथियों? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? ये बात आपसे पूछेगा। तो 22वां जिला के बारे में अगर पूछ लिया जाता तो साथियों उस जिले का नाम होगा चरखी दादरी साथियों। डालमिया सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? तो साथियों ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखना साथियों। तो ये चरखी दादरी में स्थित है साथियों। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चरखी दादरी से, क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भाई हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कौन सा पत्थर साथियों? हिलना पत्थर। कौन सा? हिलना। हिलना पत्थर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों वो कहाँ पर पाया जाता है साथियों? वो बहुत ही कम मात्रा में ये पत्थर पाया जाता है साथियों। तो ये चरखी दादरी में पाया जाता है साथियों। और चरखी दादरी के भी अगर गांव की बात करूं तो साथियों कलियाना गांव है। कौन सा गांव है साथियों? कलियाना। कलियाना गांव। कलियाना गांव में हिलना पत्थर मिलता है साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों बबीता फोगाट साथियों, बबीता फोगाट का संबंध हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो साथियों बबीता फोगाट कहाँ से संबंधित है? तो चरखी दादरी से संबंधित है साथियों। और बलाली इनका गांव रहेगा साथियों। कौन सा गांव रहेगा साथियों? बलाली। बलाली गांव साथियों बबीता फोगाट का साथियों। फोगाट बहने हैं साथियों,
इन नाम से जाना जाता है साथियों। और अगर मैं बात करूं कि इनके कोच के रूप में किन्होंने काम किया तो साथियों महावीर सिंह फोगाट साथियों इनके पिता रहे हैं साथियों, इनके ताऊर जी रहे हैं साथियों महावीर सिंह फोगाट। उसके बाद साथियों इनके ऊपर क्या बनी है साथियों, इनके ऊपर बनी है साथियों गीता, जो गीता फोगाट है साथियों, बबीता फोगाट है साथियों। और इनके जो जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है साथियों। और उस फिल्म का क्या नाम रखा गया साथियों, फिल्म का नाम पूछ लिया जाता है तो फिल्म का नाम होगा साथियों दंगल फिल्म। कौन सी फिल्म साथियों, दंगल फिल्म होगी साथियों। अब प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई महावीर सिंह फोगाट की जो भूमिका है, महावीर सिंह फोगाट इनकी जो भूमिका है वो किन्होंने निभाई है, तो वो निभाई साथियों आमिर खान ने। किसने, आमिर खान। आमिर खान ने क्या किया साथियों, महावीर फोगाट की जो किरदार है वो किन्होंने निभाया, तो आमिर खान ने निभाया साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन है साथियों सीधे के सीधे आपको एग्जाम में चिपके हुए मिलते हैं। और चिपके हुए अगर मिलते हैं तो साथियों आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सीधे उत्तर सीधे के सीधे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे साथियों। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न इन्होंने पूछ रखा है कि भाई क्या पूछ रखा है, तो इन्होंने पूछ रखा है अभी हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है साथियों पित्तल बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, और साथियों ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो साथियों जहां पर मैंने जिला वाइज जीके करवाई थी और जहां पर मैंने उद्योग किया था, तो साथियों जिला वाइज जब मैंने जीके करवाई थी तो साथियों वहां पर आपको बताया था, क्या बताया था, अगर याद है आपको, तो पित्तल के जो बर्तन हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो भी रेवाड़ी में है साथियों। तिल्ला जुत्ती उद्योग है ये भी कहाँ पर है, तो रेवाड़ी में है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी कहाँ पर बताया था, तो रेवाड़ी में बताया था साथियों। तो सभी रेवाड़ी में बताए थे, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो ऊपर ऊपर जो दे रखी हैं तीनों की तीनों बातें, पित्तल के बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये सारा की सारी बातें बिल्कुल रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं। रेवाड़ी जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों, रेवाड़ी जिले की अगर बात करूं तो साथियों ये हरियाणा का जिला कब बना, तो 1989 में हरियाणा का जिला बना था साथियों। 1989 में हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे साथियों, 4 जिले बनाए गए थे। तो साथियों आपको याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, रहना यह चाहिए कि भाई यहाँ पर कृपा हुई थी साथियों, क्या हुई थी, कृपा हो गई थी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, 4 जिलों की कृपा हो गई थी। कृपया हो गई थी तो साथियों कैसे क्या हो जाएगा, कैथल हो जाएगा साथियों। उसके बाद पै से पानीपत हो जाएगा साथियों, और या से यमुनानगर हो जाएगा, और ये नीचे रै दे रखा है तो रै से क्या हो जाएगा, रै से हो जाएगा साथियों रेवाड़ी, क्या हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों वीर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, किस सिटी से साथियों, वीर सिटी। वीर सिटी की अगर बात आ जाए तो साथियों वीर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम होगा साथियों रेवाड़ी। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न दे रखा है चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है साथियों। तो इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शनों की अगर मैं बात करूं तो साथियों शाहबाद है साथियों, लाडवा है, पेहोवा है, थानेसर है साथियों। तो साथियों इसकी अगर मैं सही बात अगर मैं बात करूं कि भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों शाहबाद। शाहबाद साथियों कहाँ स्थित है, तो शाहबाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद स्थित है। शाहबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों हॉकी के हब के रूप में किस जिले को जाना जाता है, किसके हब में साथियों, हॉकी का हब। हॉकी हब के नाम से किस जिले हॉकी का हब किसे कहा जाता है, तो साथियों शाहबाद को हॉकी के हब के रूप में जाना जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। कुरुक्षेत्र का जिक्र आया तो साथियों कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना था 1973 में। कब बना था, 1973 में कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है साथियों, अगला प्रश्न है कि भाई हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं। तो लिबर्टी की बात आती है तो साथियों लिबर्टी की बात आती है आपको
आपके दिमाग में होना चाहिए करनाल, क्या होना चाहिए? करनाल। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है? करनाल में है। बाटा जूता उद्योग कहाँ पर है? बाटा। बाटा बाटा कहाँ पर है? तो बाटा की अगर बात आ जाए तो साथियों फरीदाबाद में होगा। कहाँ पर होगा? फरीदाबाद में होगा। बाटा चप्पल उद्योग कहाँ पर है? तो ये साथियों फरीदाबाद जिले में स्थित है। लिबर्टी की बात आ जाए तो साथियों करनाल जिले में स्थित है। साथियों करनाल याद रख लेना। मिट्टी अनुसंधान संस्थान की अगर बात आ जाए तो कहाँ पर है? तो साथियों करनाल जिले में स्थित है साथियों। उसके बाद गेहूं अनुसंधान संस्थान की बात आ जाए तो साथियों करनाल में है साथियों। डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात आ जाए तो साथियों हरियाणा के किस जिले में डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है करनाल जिले में डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है साथियों। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका पुराना नाम हो जाएगा साथियों कर्णताल। क्या हो जाएगा? कर्णताल हो जाएगा साथियों। अगर कर्णताल भी ऑप्शन में अगर आपको न मिले तो साथियों क्या हो जाएगा? कर्णलय। क्या हो जाएगा साथियों? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों कर्णलय। कर्णलय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। और अगर कर्णलय की अगर मैं बात करूं तो साथियों कर्ण का तालाब कहाँ स्थित है? तो कर्ण झील करनाल में स्थित है साथियों। और इसका दूसरा नाम चक्रवर्ती झील भी है साथियों। ये बात आपको याद रखना साथियों। बी एन चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों यहाँ पर दे रखा है कि भाई धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ स्थित है साथियों? तो धारूहेड़ा है साथियों रेवाड़ी में स्थित है साथियों। जहां पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग स्थित है साथियों। हरियाणा के साइंस सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों उस जिले का नाम है अम्बाड़ा। और साथियों बुनकर नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है पानीपत। पानीपत में साथियों सेना के लिए 75% से भी अधिक कंबलों की जो पूर्ति करती है साथियों वो पानीपत करता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। पानीपत जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1989 में हरियाणा का जिला बना था साथियों। और 1989 में हरियाणा का जिला बना था। तो साथियों ये बात भी आपको याद रखना है कि भाई ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ? तो उस जिले का नाम हो जाएगा साथियों पानीपत। पानीपत हो जाएगा साथियों। अम्बाड़ा हरियाणा का जिला कब बना था? तो ये बना था साथियों 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था साथियों तो हरियाणा में 7 जिले बने थे साथियों। 7 जिले बने थे तो साथियों करनाल भी साथ में शामिल था, अम्बाड़ा भी साथ में शामिल था, लेकिन पानीपत का गठन बाद में हुआ था साथियों। पानीपत की अगर मैं बात करूं तो साथियों पानीपत में प्रसिद्ध युद्ध भी हुए हैं। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी साथियों। और 1556 में साथियों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी साथियों। और 1761 में क्या हुआ था साथियों? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी साथियों। उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ कि भाई साथियों काला अम्ब नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो काला अम्ब की अगर बात आ जाए तो साथियों पानीपत में स्थित है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों पानीपत के बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं अम्बाड़ा की बात करूं तो साथियों अम्बाड़ा में सिलाई मशीन उद्योग स्थित है। कौन सा उद्योग स्थित है? सिलाई सिलाई मशीन। सिलाई सिलाई मशीन उद्योग कहाँ स्थित है? तो साथियों ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये अम्बाड़ा में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं अम्बाड़ा जिले की बात करूं तो साथियों एक बात और भी यहाँ से याद रख लेना। कौन सी बात याद रखनी है? तो अम्बाड़ा से साथियों 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में कहाँ से बजा था? तो साथियों 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था हरियाणा में तो वो साथियों अम्बाड़ा से ही बजा था। कहाँ से बजा था? अम्बाड़ा से साथियों। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई जोहरा जोहराबाई अम्बाड़े वाली। साथियों ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो उस जिले का क्या नाम होगा साथियों? उस जिले का नाम होगा साथियों अम्बाड़ा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ? तो साथियों ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है साथियों वो है सोनीपत। उसके बाद ऑप्शन है साथियों गुरुग्राम। उसके बाद है साथियों फरीदाबाद। और उसके बाद ऑप्शन जो दे रखा है साथियों वो दे रखा है हिसार। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हिसार। क्या हो जाएगा साथियों? हिसार। क्योंकि स्टील सिटी के रूप में भी किस जिले को जाना जाता है?
तो स्टील सिटी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है तो साथियों वो किस जिले को जाना जाता है, वो हिसार जिले को जाना जाता है साथियों। किस जिले को जाना जाता है? हिसार जिले को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। मेडी सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम होगा साथियों गुरुग्राम। आईटी सेक्टर का जो हब है वो किस जिले को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है साथियों गुरुग्राम को जाना जाता है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। सपनों का शहर किस जिले को कहा जाता है, तो साथियों सपनों का जो शहर है वो गुड़गांव है साथियों। क्या है? गुरुग्राम है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला जो प्रश्न है वो साथियों पंचकुला प्रसिद्ध है। यह बात पूछना चाहो कि भाई पंचकुला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? घड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, धूप के चश्मे के लिए। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है साथियों उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों, तो पंचकुला स्थित है, प्रसिद्ध है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों यादवेंद्र गार्डन कहाँ स्थित है, तो यादवेंद्र गार्डन कौन से जिले में है, तो ये साथियों पंचकुला जिले में स्थित है साथियों। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है, तो साथियों ये भी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भी हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है। सैनिटरी उद्योग की अगर बात आ जाती है तो साथियों ऑप्शन क्या क्या है? बहादुरगढ़, कुंडली, समालखा, होडल। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहाँ है? बहादुरगढ़ साथियों हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है साथियों। अगर मैं बात करूं कि भाई सूर्या रोशनी बल्लभ उद्योग कहाँ है, तो सूर्या की अगर बात आ जाए साथियों कौन से की? सूर्या। सूर्या तो ये भी साथियों बहादुरगढ़ में है साथियों। पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले, पार्ले जी, पार्ले जी की बात आ जाए तो ये भी कहाँ है, तो ये भी बहादुरगढ़ में है साथियों। बहादुरगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों पुराना नाम इसका क्या होगा, तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद होगा साथियों। क्या होगा? सरफाबाद। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार की बात आए तो साथियों बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल की अगर बात करें तो साथियों अचमटी। ये पूछना चाह रहा है कि भाई अचमटी कहाँ है, तो अचमटी कहाँ पर है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। कहाँ है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं साथियों? ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं साथियों। जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है साथियों फरीदाबाद, उसके बाद है साथियों अंबाला, उसके बाद है साथियों गुरुग्राम, उसके बाद है साथियों पिंजौर। तो अचमटी की अगर बात आ जाए तो साथियों वो है साथियों पिंजौर। पिंजौर कहाँ स्थित है साथियों? पिंजौर साथियों पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर है? पंचकुला जिले में पिंजौर स्थित है। ये बात आपको याद स्थित है। तो और स्थित है साथियों यहाँ पर ट्रैक्टर उद्योग है, रेफ्रिजरेटर है और साथियों उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला दे रखा है कि भाई जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा साथियों? तो ये होगा साथियों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दे रखा है साथियों बहादुरगढ़, करनाल, गुरुग्राम, कैथल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुरुग्राम। तो ज्वेलरी पार्क कहाँ है, तो गुरुग्राम में स्थित है साथियों।
करनाल है साथियों, हरियाणा का जिला है साथियों। कैथल भी हरियाणा का जिला है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल हो जाएगा साथियों। और हरियाणा में साथियों क्या होता है साथियों, कैथल को क्या कहा जाता है, तो साथियों हनुमान की जन्मस्थली के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो साथियों हनुमान की जो जन्मस्थली है वो कैथल है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो साथियों ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, मानेसर, नरवाना, बहादुरगढ़, राई। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों बहादुरगढ़। क्या हो जाएगा, बहादुरगढ़। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा साथियों। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, तो कब करी गई थी साथियों, ऑप्शन के दे रखे हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो साथियों जनवरी 2010, जनवरी 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2013। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करूं तो साथियों जनवरी 1 जनवरी 2011। तो ये साथियों आज की हमारी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज थी साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी साथियों। अगर अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।